दोस्तों, आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा कि कैसे काइन मास्टर एप्लीकेशन में बहुत ही आसान तरीके से कार्टून वीडियो को एनिमेट कैसे करते हैं। तो जो लोग अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लें। और जो शुरू से हमारे वीडियो को देखते आ रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। आज हम जानेंगे कि कार्टून कैरेक्टर का बॉडी यानी कार्टून कैरेक्टर के शरीर को हम एनिमेशन कैसे करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलेगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कहानी के अनुसार जो कार्टून कैरेक्टर को यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पर हम अपने कहानी के अनुसार 3 या 4 कैरेक्टर को हम यूज करेंगे। तो हमें करना क्या होता है, हमें सभी कैरेक्टर का जो बॉडी का एनिमेशन होता है, हमें उस कैरेक्टर का बॉडी को एनिमेशन करना होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कार्टून कैरेक्टर है, तो यहाँ पर 4 एंगलों का एक कार्टून कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको ये चारों कैरेक्टर में आपको इसका बॉडी एनिमेशन करना होगा। तो मैं अभी आपको इन चारों कैरेक्टर का बॉडी को एनिमेशन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इन कैरेक्टर को आपको पिक्सआर्ट में लेके जाना है। तो जैसा कि यहाँ पर चलिए हम इस कैरेक्टर को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर ले रहे हैं। इस कैरेक्टर को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको जाना है टूल्स के ऑप्शन पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लोन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो आपको क्लोन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लोन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको जूम कर लेना है इस तरह से, इसके कैरेक्टर के चेहरे को इस तरह से आपको जूम कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर जो इनका आँख है, इन कैरेक्टर का आँख और एब्रो, इस एब्रो को और आँख को हमें रिमूव करना है। तो इसे रिमूव क्यों करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले एंगल कैरेक्टर को इस तरह से जूम कर लेना है, और जूम करने के बाद आपको इसका आँख और एब्रो को रिमूव कर लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक फोकस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप जहाँ पर भी इसे फोकस करेंगे वहाँ का कलर या वहाँ का जो भी चीज़ होगा उससे फोकस कर लेता है, कॉपी कर लेता है। तो जब आप इसे जहाँ पर भी फोकस करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करके वहाँ का कलर को कॉपी कर लेता है। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको एक ब्रश का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप जो कलर को कॉपी किए होंगे उसे आप इस ब्रश की मदद से इस तरह से आप रिमूव कर सकेंगे, उससे पेस्ट कर सकेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा पार्ट भी यहाँ पर फोकस हो चुका है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ से इसे और भी जूम कर लेंगे, और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक एरो का ऑप्शन आ रहा होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये अंडो हो जाएगा, और फिर यहाँ से हम फोकस पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से हम ऐसी जगह पर फोकस करेंगे जहाँ पर पूरा प्लेन होगा। यहाँ पर हमने फोकस कर लिया, और यहाँ से हम इस तरह से ब्रश कर लेंगे। यहाँ से ब्रश का साइज यहाँ से हम कुछ बढ़ा दे रहे हैं, और यहाँ से इस तरह से हम ब्रश कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से बार बार फोकस कर लेना है बाहरी सतह पर। आपको इस तरह से इसका आँख और इसका आईब्रो को रिमूव कर लेना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका एक आँख को हमने रिमूव कर लिया, और यहाँ से दूसरा आँख को भी यहाँ से रिमूव कर लिया। तो यहाँ से फिर फोकस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से फिर हम बाहरी सतह पर फोकस करेंगे, और यहाँ से इस तरह से इसका आईब्रो को हम रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आ गया। तो फिर यहाँ से हम फोकस पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से हम इस तरह से ब्रश कर लेंगे। यहाँ से आपको इस तरह से इसका आँख और आईब्रो को रिमूव कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको लास्ट में करना क्या है, यहाँ पर आपको जाना है ब्रश के ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको इसका हार्डनेस को इस तरह से आपको कम से कम 10 रख देना है, और इसका कैपेसिटी को भी आपको इस तरह से
10 यहाँ पर रख लेना है। और इसका जो साइज़ है, इसका साइज़ को यहाँ से 100% तक बढ़ा देना है। और जहाँ जहाँ पर भी आप क्लोन किए होंगे, यहाँ से आपको पहले फोकस कर लेना है और इस तरह से आपको इसे ब्रश कर देना है, ताकि यह जो हमने जहाँ पर भी रिमूव किए होंगे वहाँ पर ना लगे कि हमने वहाँ का पार्ट रिमूव किया है। तो आपको इस तरह से फोकस करके आपको ब्रश कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि हमने यहाँ पर कोई भी पार्ट को रिमूव किया है। तो आपको इसी तरह से चारों एंगल वाले कैरेक्टर का आँख और एब्रो को रिमूव कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम इन चारों एंगल वाले कैरेक्टर को रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चारों एंगल वाले कैरेक्टर का आँख और एब्रो को हमने रिमूव कर लिया है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इन चारों कैरेक्टर को आपको इसका आँख और एब्रो को रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर रिमूव करने के बाद अब आपको यहाँ पर सही का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और सही के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है ड्राव के ऑप्शन पे और यहाँ से ड्राव पे क्लिक करना है, फिर ड्राव पे क्लिक करना है। और अब आपको इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेव इमेज का ऑप्शन आएगा। तो आपको इससे कैरेक्टर चारों एंगल वाले कैरेक्टर को सेव कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक कैरेक्टर गैलरी में सेव हो गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एडिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एडिटिंग करने के बाद अब आपको जाना है काइन मास्टर के एप्लीकेशन में। आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको 16:9 का रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। 16:9 का रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना है मीडिया के ऑप्शन पे और मीडिया के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको एक बैकग्राउंड यानी हरे कलर का बैकग्राउंड को एक सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हरे कलर का बैकग्राउंड को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लें। चाहे तो आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से भी इस बैकग्राउंड को बना सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको इसके लेयर पे क्लिक करना है और लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पैन एंड जूम का एक आइकन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो आपको इस आइकन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलता है। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो हरे कलर का बैकग्राउंड होगा आपको ये 2 उंगली से इस तरह से आपको पकड़ना है, इस तरह से, और दोनों उंगलियों के हिसाब से आपको इस तरह से पूरे स्क्रीन में बैठा देना है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, आपको इस तरह से पूरे स्क्रीन में इस हरे कलर का बैकग्राउंड को लगा लेना है। हरे कलर का बैकग्राउंड को फुल स्क्रीन में लगाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे पैन एंड जूम के नीचे यहाँ पर आपको एक
बराबर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल का। तो आपको इस इक्वल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इक्वल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो हरे कलर का बैकग्राउंड होगा वो पूरी स्क्रीन में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सही के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको ये हरे कलर का लेयर पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसे आपको 1 मिनट तक बढ़ा देना है। यहाँ से आपको इसे 1 मिनट तक आपको इसे बड़ा कर देना है। यहाँ पर हमने 1 मिनट तक इसे बड़ा कर लिया है और इसे बड़ा करने के बाद यहाँ पर हम बाहर टाइप करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे लेयर के ऑप्शन पे और यहाँ से फिर मीडिया के ऑप्शन पे जाएंगे। और यहाँ पर अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमने जो अभी कैरेक्टर का जो आँख रिमूव किया था उस कैरेक्टर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लिया है। तो सिलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इस कैरेक्टर का जो लेयर है इस लेयर को आपको इस तरह से खींचकर हरे कलर का बैकग्राउंड के बराबर आपको फिट इसे बैठा देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऊपर जो हरे कलर का बैकग्राउंड है उसके बराबर में आपको इस कैरेक्टर का लेयर को बराबर में रख लेना है। बराबर में रखने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जाना है क्रॉपिंग के ऑप्शन पे और यहाँ से आपको सबसे पहले वाले कैरेक्टर का एंगल है उस एंगल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से क्रॉप कर लेना है और क्रॉप करने के बाद यहाँ से आपको सही कर देना है। सही करने के बाद फिर यहाँ से हम कैरेक्टर वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से खींचेंगे और इससे इस तरह से हम बीच में बिल्कुल फिट बैठा देंगे और इससे थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बाहर टाइप करना है और यहाँ से आपको जाना है लेयर के ऑप्शन पे और यहाँ से आपको जाना है मीडिया के ऑप्शन पे और यहाँ पर आपको एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना है क्रोमा की के ऑप्शन पे और यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ही आप क्रोमा की के ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पर आपको एक इनेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इनेबल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इनेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा वीडियो का ये फेस का जो पीछे का ग्रीन स्क्रीन था वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसका ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर लेना है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको जाना है क्रॉपिंग के ऑप्शन पे और यहाँ से क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको इसका जो आँख है इस आँख को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इसका आँख को क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इसे और भी अच्छे से क्रॉप करने के लिए यहाँ से इसे बैक कर देना है और इसे थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि हमें क्रॉप करने में आसानी होगी। तो यहाँ से हमने जूम कर लिया, फिर यहाँ से क्रॉप पे जाएंगे और इसे अच्छे से हम क्रॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से क्रॉप कर लिया है और यहाँ से हम डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पर फिर हम करना क्या है, यहाँ पर इसका जो आँख है और जो कैरेक्टर है कैरेक्टर के सामने इस आँख को ले जाना है इस तरह से और इस आँख को कैरेक्टर में लगा देना है। यहाँ पर आपको इसका जो कैरेक्टर है कैरेक्टर के आँख में आपको कैरेक्टर के चेहरे में इस आँख को लगा देना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस कैरेक्टर के चेहरे में आँख को लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको इस तरह से इस कैरेक्टर के चेहरे में आँख को लगा देना है। आँख को लगाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 3 डॉट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक डुप्लीकेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ये जो लेयर है आँख वाला इसका डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद अब आपको करना क्या है, यह पहले वाले लेयर को आपको इस तरह से ड्रैग करना है और यहाँ से आपको जो पहले वाला जो लेयर था उसका लेयर जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ से हमें इसको लगा देना है इस तरह से।
लगाने के बाद यहाँ पर आप देखिए, हम यहाँ पर फर्स्ट पे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसमें आँख लगाया है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर हम जो आँख वाला लेयर है उस आँख वाले लेयर पे इस तरह से होल्ड करेंगे और इसे खींच कर यहाँ पर हम स्टार्टिंग पोजीशन पर इस तरह से रख देंगे। और जैसे ही हम रखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं वो हमारा आँख कैरेक्टर में अच्छे से मैच हो गया है। तो आपको इस तरह से एडिटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसे प्ले करके दिखा दे रहा हूँ कि हमारा ये एनिमेशन किस तरह से हुआ है। तो यहाँ से चलिए प्ले करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर में यहाँ पर कैरेक्टर का आँख का एनिमेशन हमने किया है। हमने अभी आपको इसका जो आँख है, आँख को एनिमेशन कैसे करते हैं, हमने आँख को एनिमेशन करके आपको दिखाया है। तो आपको सभी एंगल वाले कैरेक्टर में आपको उसका आँख रिमूव करके आपको इस तरह से एडिटिंग करके उसमें आँख का एनिमेशन कर लेना है। आपको कुछ इस तरह से अपने सभी कैरेक्टर में कुछ इस तरह से एनिमेशन कर लेना है। और एनिमेशन को करने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आइकन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फुल HD 1080p का आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको इसको लो ही रखना है और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आपको इसे सेव कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसे सेव कर लेना है और सेव करने के बाद आपको इस तरह से बैक कर देना है। और यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको फिर प्लस के ऑप्शन पे जाना है और फिर यहाँ से 16:9 का रेशियो को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपको मीडिया के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से फिर आपको जो ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड है आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको फिर ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको इस लेयर पे क्लिक करना है और लेयर पे क्लिक करने के बाद पैन एंड जूम पे क्लिक करना है और आपको इसे इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है यहाँ पर। और फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर आपको फिर इक्वल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसे सही कर देना है। तो इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, फिर यहाँ पर आपको इस लेयर पे क्लिक करना है और इसे आपको फिर 1 मिनट तक इससे आपको लेयर को बढ़ा देना है। इस तरह से इस लेयर को 1 मिनट तक बढ़ा देना है। 1 मिनट तक बढ़ाने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको जाना है लेयर के ऑप्शन पे और यहाँ से आपको जाना है मीडिया के ऑप्शन पे। और अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर अभी हमने जो वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वीडियो को यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसी वीडियो को अभी एक्सपोर्ट किया था, सेव किया था, उस वीडियो को फिर से हमें सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार। और सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको जाना है क्रोमा की के ऑप्शन पे और यहाँ से इस क्रोमा की के ऑप्शन को इनेबल कर देना है। जैसे ही आप क्रोमा की के ऑप्शन को इनेबल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ग्रीन स्क्रीन होगा कैरेक्टर का वो अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। तो ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो कैरेक्टर है इस कैरेक्टर को हल्का सा यहाँ पर आपको बड़ा कर देना है। यहाँ पर बड़ा करने के बाद यहाँ पर आपको बीच में इस प्रकार आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। कैरेक्टर को बीच में लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बगल में आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ऊपर ही यहाँ पर आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कैरेक्टर वाला जो लेयर था वह 2 पार्ट में यहाँ पर हो गया। यानी हम यहाँ पर पहले वाले कैरेक्टर को यहाँ पर हमने डुप्लीकेट कर दिया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लेयर बन गया है। लेयर को डुप्लीकेट करने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको पहले वाले लेयर पे क्लिक कर देना है। पहले वाले लेयर पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर जाना है क्रॉपिंग के ऑप्शन पे।
क्रॉपिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका जो सर है, सर के जो नीचे जो धड़ है वहाँ पर आपको इस तरह से क्रॉप कर लेना है। यहाँ से आपको सिर्फ सर को छोड़कर बाकी इसके शरीर को क्रॉप कर लेना है पहले वाले लेयर में। तो यहाँ से फिर आपको डन कर देना है। फिर यहाँ पर आपको करना क्या है, फिर यहाँ पर आपको जो दूसरा लेयर है आपको दूसरे लेयर पे क्लिक करना है इस प्रकार। और दूसरे लेयर पर क्लिक करने के बाद अब आपको फिर जाना है क्रॉपिंग के ऑप्शन पे। और यहाँ से अब आपको दूसरे लेयर में करना क्या है, यहाँ पर आपको दूसरे लेयर में यहाँ पर आपको इसका जो पूरा शरीर को छोड़कर आपको इसका सिर्फ सर को ही इस प्रकार क्रॉप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस प्रकार इसका सर को ही सिर्फ क्रॉप करना है। क्रॉपिंग करने के बाद यहाँ पर अब आपको डन कर देना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पहले वाले लेयर में कुछ इस प्रकार क्रॉपिंग करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले लेयर में आपको इसका सर छोड़कर सिर्फ इसके धड़ के बाकी जितने भी शरीर है उसको आपको इस प्रकार क्रॉप कर लेना है। और इसका जो दूसरा लेयर है, दूसरे लेयर में हमें करना क्या है, इसका कैरेक्टर का पूरा शरीर को छोड़कर हमें सिर्फ इसका सर को ही क्रॉप करना है। तो आपको कुछ इस प्रकार दोनों लेयर को क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद अब आपको करना क्या है, जो हमने सर को सिर्फ क्रॉप किया था उस लेयर पर हम क्लिक करेंगे इस प्रकार। सर वाले लेयर पे क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले इस सर को ड्रैग करना है। तो हमने जैसे ही ड्रैग किया यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सर है इसके शरीर के पीछे छुप जा रहा है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमारा जो सर है शरीर के पीछे नहीं बल्कि हमें आगे दिखाना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जाना है 3 डॉट के ऑप्शन पे और यहाँ से आपको ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर सेटिंग हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम यहाँ से इस सर को ड्रैग किए तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो इसका सर है अब सर के पीछे नहीं बल्कि आगे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करके इस प्रकार सेटिंग कर लेना है इस प्रकार। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर इसका लेयर देख लेना है। यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लेयर है यहाँ पर कुछ कट गया है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर जो पहले वाला बैकग्राउंड है इसको हम यहाँ से इस प्रकार टाइमलाइन को बढ़ा देंगे। और टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको जो सर वाला लेयर है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर सर वाले लेयर पे क्लिक कर दिया है। सर वाले लेयर पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक एनिमेशन करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है की एनिमेशन पे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको की एनिमेशन पे क्लिक कर देना है। की एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ एनिमेशन कर लेना है। जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पर किस प्रकार एनिमेशन करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको धीरे धीरे इस प्रकार ड्रैग करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा कैरेक्टर है जहाँ से भी ये आँख मटका रहा है, जैसा कि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो। आपको इस प्रकार ड्रैग कर लेना है और धीरे धीरे ड्रैग करना है। और यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है यहाँ पर आँख मटका रहा है, तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग कर लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर जहाँ से भी आँख मटका रहा है तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक बाउंड बन जाएगा। और यहाँ पर आपको यहाँ पर एक एनिमेशन करने के बाद फिर यहाँ से आपको 1 सेकेंड पीछे चले जाना है इस प्रकार। जैसा कि यहाँ पर हम 4 सेकेंड में थे, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें बिल्कुल
3 कदम राइट 3 सेकंड पर यहाँ पर आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको एक बाउंड लगा देना है इस प्रकार। यहाँ पर बाउंड लगाने के बाद फिर यहाँ पर आपको करना है, फिर यहाँ से आपको चले जाना है पीछे 1 सेकंड पीछे। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हमने 2 पर एक बाउंड लगाए थे, तो फिर यहाँ पर हमें पूरे 1 पर यहाँ पर चले जाना है 1 सेकंड पर। यहाँ पर हमने 1 सेकंड पे चले गए और यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर फिर प्लस के ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर भी एक बाउंड लगा देना है। तो यहाँ पर आपको 3 बाउंड लगा लेना है कुछ इस प्रकार, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जहाँ से आँख मटका रहा है उसके 1 सेकंड पीछे आपको इस प्रकार बाउंड लगाना है। 1 सेकंड करके 3 बाउंड आपको लगा देना है कुछ इस प्रकार। बाउंड लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर एक सेटिंग कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सेटिंग करना क्या है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 3 बाउंड है, तो तीनों बाउंड में से आपको बीच वाले बाउंड पे इस प्रकार इस लकीर को ले जाना है। और इस लकीर को ले जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ बदलाव करना है, यानी कुछ यहाँ पर आपको एक एनिमेशन करना है। तो एनिमेशन कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये बाउंड के पास से जो एंगल है, जो रेखा है, उसको आपको ले जाना है और बाउंड को उसके सामने इस रेखा को ले जाने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको इस सर का जो पार्ट है आपको इस प्रकार ड्रैग करना है इस प्रकार। और जैसे ही आप ड्रैग करेंगे यहाँ पर आपको एक एनिमेशन तैयार हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको अभी दिखा दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने ड्रैग किया, यहाँ पर जैसे ही ड्रैग किया यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा एनिमेशन है कुछ इस प्रकार बन चुका है। यहाँ पर आपको प्ले करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है थोड़ा सा मुंडी हिलाया और फिर आँख मटकाया। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार एनिमेशन कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर दिखने में भी लगे कि हाँ कैरेक्टर वाकई में ज़िंदा है। तो आपको कुछ इस प्रकार एनिमेशन कर लेना है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको फिर दूसरे वाले सर वाले लेयर पे क्लिक करना है और फिर जाना है की के ऑप्शन पे। और यहाँ पर ये जो कैरेक्टर जहाँ जहाँ पर भी आँख मटका रहा है वहाँ पर आपको जाना है इस प्रकार। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैरेक्टर आँख मटकाया, यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर कितना सेकेंड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 सेकेंड पर आँख मटका रहा है। तो यहाँ पर आपको 8 सेकेंड से 1 सेकेंड आपको पीछे इस प्रकार ड्रैग कर लेना है, जैसा कि मैंने वहाँ पर पहले बताया था। और 1 सेकेंड पीछे ड्रैग करने के बाद प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको फिर 1 सेकेंड पीछे चले जाना है, जैसा कि यहाँ पर 7 सेकेंड था। तो यहाँ पर हम पूरे 6 सेकेंड पर जाएंगे, ड्रैग करेंगे और फिर यहाँ से प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम 1 सेकेंड पीछे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर 6 था। तो यहाँ पर हम पूरे 5 सेकेंड पे जाएंगे 1 सेकेंड पीछे और यहाँ से हम प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर हमें, जैसे आप पहले मैंने आपको एनिमेशन किया था, फिर यहाँ पर आपको एनिमेशन कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर 3 बाउंड बनाए हैं, तो यहाँ पर जो बीच वाला बाउंड है उस पर इस लाल लकीर को ले जाएंगे इस प्रकार। और लाल लकीर को ले जाने के बाद फिर यहाँ से हम सर को इस प्रकार ड्रैग कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। इसके धड़ के हिसाब से ही आपको सीधा एकदम और हल्का सा आपको सिर्फ ड्रैग करना है, पूरा नहीं करना है। यहाँ पर हमने ड्रैग कर लिया, जैसा कि यहाँ पर दिखा देना आपको कुछ इस प्रकार एनिमेशन बन गया। तो यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ पर भी आँख मटका रहा है वहाँ वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार एनिमेशन कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम पूरे वीडियो में यहाँ पर कुछ इस प्रकार एनिमेशन कर ले रहे हैं।
तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का एनिमेशन कर लेना है इसके सिर में, जैसा कि मैंने यहाँ पर पूरे लेयर में कुछ इस प्रकार एनिमेशन कर लिया हूँ। तो अब आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ कि यह किस प्रकार इसमें एनिमेशन तैयार हो गया है। तो चलिए यहाँ से आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमारा कैरेक्टर में एनिमेशन हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैरेक्टर है यह मुंडी हिला रहा है, फिर आँख मटका रहा है। तो ऐसा एनिमेशन करने से हमारा जो कैरेक्टर है कैरेक्टर जीवित लगने लगेगा। एनिमेशन करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको पहले इसका जो लास्ट जो साइज़ है यहाँ पर आपको इसको बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको यहाँ से थोड़ा सा ट्रिम कर दे रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारा जो लेयर है बराबर हो चुका है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार एनिमेशन करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इसे सेव कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो एक्सपोर्टिंग हो गया है। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एंगल वाला जो कैरेक्टर था उस कैरेक्टर को हम उसका जो सर है उसका सर को एनिमेशन कर लिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ये कैरेक्टर को फर्स्ट वाले कैरेक्टर को डिलीट कर लेना है और अब आपको लेयर पे जाना है, फिर मीडिया पे जाना है और यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको वो कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला कैरेक्टर को आपको फिर से सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट वाले कैरेक्टर में तो एनिमेशन कर लिए हैं और अब आपको यहाँ पर दूसरे एंगल वाला जो कैरेक्टर है अब आपको उसमें उसी प्रकार एनिमेशन करना है। और जब आप इसे कर लेंगे तो आप फिर यहाँ पर तीसरे वाले एंगल वाले कैरेक्टर में भी आपको उसी प्रकार एनिमेशन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरे वाले कैरेक्टर में एनिमेशन कर लेते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से चारों एंगल वाले कैरेक्टर का सर को एनिमेशन कर लेना है। इस एनिमेशन को करने के बाद हमारा कैरेक्टर आम मनुष्य की तरह जीवित दिखने लगेगा। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैरेक्टर को वाल कैसे करें, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन चेंज कैसे करें, कैरेक्टर को कैसे बैठाएं, कैरेक्टर का हाथ मूव कैसे करें। तो इसकी पूरी जानकारी डिटेल के साथ सिखाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।